तो जैसे आज का जो टॉपिक है दैट इज फोकस बनाओ, स्ट्रेस भगाओ। तो इस शब्द से आप कैसे रिलेट करते हैं आपकी लाइफ में? स्ट्रेस जब शब्द आता है, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, सब भाई बहन ही हैं आपस में, है ना ये? तो जब स्ट्रेस की बात होती है तो स्ट्रेस आपके लिए आपके रूटीन के अंदर किन चीजों से होता है, क्या होता है या नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा आप में से जो भी बताना चाहें। स्टडी, थोड़ा ओपन रहेंगे ना कन्वर्सेशन, मजा आएगा आपको भी समझने में। किन चीजों से स्ट्रेस रहता है आपकी लाइफ के अंदर? मतलब टाइम, टाइम बाउंड स्ट्रेस हो गया। ठीक है। द मेन इसमें टाइम आ रहा है, आपको टाइम की पंचुअलिटी आप सोच रहे हो कि वो टाइम, उससे स्ट्रेस मेरा ट्रिगर हो जाता है, एंग्जाइटी। हाँ, जैसे आज 6 बजे आना था तो आप नहीं आए तो मुझे एंग्जाइटी होनी चाहिए थी। मुझे नहीं होगी क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसके ऊपर, है ना? यस। ओके। वेरी गुड। यस बच्चों, आप भी बोलो, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे आपको थोड़ा बुलवाना भी, आपके ना हिजक वो निकले। जैसे इन्होंने बोला पढ़ाई का, है ना, आपको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है। वेरी गुड। स्पोर्ट्स का, खेलने का समय नहीं मिलता? बहुत मिलता है। वेरी गुड। पढ़ाई का, मोबाइल का, सोने का, डांट खाने का, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है। पढ़ाई का, स्टडी का, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। एग्जाम का, नंबर कम आने का, किस किसी किसी फंक्शन के अंदर फेवरेट ड्रेस ना मिली हो उसका स्ट्रेस हुआ? यस मैम, आपने कुछ नहीं बोला, हाउस वाइफ। कुछ भी या नहीं है? अच्छा नहीं है, वेरी गुड। सर आपको? ठीक है। यस बेटा, आपको स्ट्रेस है ही नहीं? यस मैम, आपको आज का टॉपिक स्ट्रेस पे है हमारा। फोकस बनाओ, स्ट्रेस भगाओ। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना कि स्ट्रेस इंसान को किस किस चीज का हो सकता है, तो आपकी ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। जैसे सबने बताया मुझे एग्जाम का है, टाइम का है, घर का है, जॉब का है, आपको किसी चीज का स्ट्रेस? एक अचीव होती है ना, अचीवमेंट करनी है, इतना टारगेट अचीव करना है, उस चीज की रहती है कई बार तो ये यार ये कैसे होएगा, डिपेंड करे किसी चीज के ऊपर ही। गुड। अच्छा, बच्चे कहते हैं बच्चों को स्टडी का स्ट्रेस है, हमें बच्चों का स्ट्रेस तो होगा ही कि उनको स्टडी कैसे कराना है, कहाँ कराना है, और रिजल्ट आए है ना, ये भी स्ट्रेस फील हो चुका है कि इनको ट्यूशन लेके आना छोड़ना है, और एक बड़े हाँ बस ये करते कहीं से जाए कहीं से आएंगे करते हैं वो करते हैं अपना। यस, पीछे बालकनी वाले लास्ट, किस चीज का स्ट्रेस है आप लोगों को? ये छोटी सी गुड़िया बैठी है बेटा। नायरा इतना जवाब है, कोई बात नहीं। थोड़ा वो लंबा है ना, बीच में थोड़ी दिक्कत हो, किसी भी चीज में काम आ गई ना, बस इसलिए आलू बेटा इधर आ जाओ, वो बॉटल में ही रख दो। एग्जाम स्ट्रेस। बॉटल में आलू बेटा में देना, मैं कहती कोई बात नहीं, अच्छी है, अगर स्कूल आने की बस इसमें ये रहता है कि मेरे स्कूल हेलो। ओके। यस प्रिशा, स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। वैभव?
दिपेश, किसी का स्ट्रेस है? ये घर 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 के मेंबर है। आइए मैम। आइए सर। लास्ट में। तो अभी तक जो हमने मेन लिए जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है ना, ऑलमोस्ट, है ना। जिनको नहीं है तो उनको अच्छी बात है, नहीं है। अगर नहीं है तो माँ बाप दे देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को कुछ ने ओपन होके बोला, जैसे मैम ने कहा स्ट्रेस नहीं है, तो हमने इनकी मान ली हाउस वाइफ है, इनको स्ट्रेस नहीं है, इनका जॉब का है, फैमिली का है, प्रोफेशन, मतलब सब कुछ एक परफेक्ट होना चाहिए। टाइम का हो गया, बिजनेस को हो गया, उनको जॉब को हो गया। एक लास्ट में दो मेंबर्स हो रहे हैं सर, फिर पूछ के फिर हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है फोकस बनाओ स्ट्रेस भगाओ, तो हम स्ट्रेस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि किस किस चीज का स्ट्रेस कॉमनली लोगों को रहता है। तो सबने अपने ओपिनियन दे दिए, सिर्फ आप दो रह गए लास्ट में, तो अपना कुछ ओपिनियन देना चाहें। स्ट्रेस किस चीज से होता है, या होता है या नहीं होता? वेरी गुड। एंड आपको मैम? फीलिंग दिन का थोड़ा बहुत होता है, ऐसे तो कोई स्ट्रेस है नहीं लाइफ में। वेरी गुड। तो एक बार सभी अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि टू वे कम्युनिकेशन होगी ये वाली, कि मैं भी कम्युनिकेट करूंगा, आप भी करोगे, क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनवाने हमने आपके। तो कुछ एक मेंबर्स बाद में आए थे हमारे, पेरेंट्स। तो सबसे पहले वेलकम है आपका इस सेंटर के अंदर। इस सेंटर का पर्पस मेरा यही था कि यहाँ पे खाली बच्चों को हम स्टडी थ्योरेटिकल वाली ना कराएं, उसके पीछे भी एक चैलेंज होता है जो हमारा ब्रेन लेवल या माइंड लेवल पे होता है, कि बच्चे पढ़ तो जाते हैं, पर स्ट्रेस के अंदर आजकल इतना है। और कई बार टीचर भी कहते हैं हमने पढ़ा तो दिया है, बच्चे एग्जाम में नंबर नहीं लेके आए, किस वजह से नहीं लेके आए? स्ट्रेस में आ गए। तो सारा मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मंथ के अंदर एक या दो सेशन में कुछ ऐसे दूंगा कि बच्चे ओवरऑल अपनी ग्रोथ कर सकें। अपना मैं दोबारा इंट्रोडक्शन देता हूँ, माई सेल्फ शीतल वर्मा, और बाय प्रोफेशन मैं बैंक में जॉब करता हूँ पिछले 16 साल से। उसके साथ साथ मेरी कुछ और एक्सपर्टीज हैं, या मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलनेस की नीश में भी हूँ, मतलब मैं हेल्थ पे भी काम करता हूँ लोगों की। अपनी हेल्थ भी मैंने ठीक की। ओबीस कैटेगरी के अंदर था, 90 किलो से ज़्यादा वजन था, बीपी, माइग्रेन, थायराइड, कई सारे चैलेंजेस थे, डिप्रेशन, कई सारे चैलेंजेस थे मुझे, वो मैंने ओवरकम किए। अपना 16-17 किलो वजन कम किया। वाइफ ने मेरा 14 kg वेट लूज किया था। एक ये वाली हमने एक्सपर्टीज ली थी। इसके साथ फिर मैंने माइंड लेवल पे काम किया। एक मैं एनएलपी कोच हूँ, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बेटा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ब्रेन लेवल पे हम कैसे वर्क करते हैं, तो वो मेरी एक्सपर्टीज है। इसके साथ साथ मैं माइंडफुल कोच हूँ। माइंडफुलनेस जो कि गौतम बुद्ध ने कल्टीवेट की थी, पर माइंडफुलनेस के साथ साइंस को इंटीग्रेट कैसे करके, वो भी मैं काम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ऑथर हूँ, अमेजोन बेस्ट सेलर मेरी एक बुक है अमेजोन के ऊपर, 10x प्रोडक्टिविटी पावर हाउस। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी जॉब के साथ मैनेज भी करता हूँ। ये सेंटर भी ओपन कर रखा है, ये बिजनेस भी रन कर रहे हैं। वाइफ मेरी जॉब करती है सेक्टर 21 के अंदर, मैं भी जॉब के अंदर हूँ। पीछे दोनों मेरे बच्चे हैं, वो मेरी बेटी है 12th क्लास के अंदर, मेरा बेटा है 8th क्लास के अंदर। तो ऑलमोस्ट हम आप लोगों में से निकले हुए हैं, किसी अलग ग्रह से नहीं आए हैं। तो अगर हम ये कर सक रहे हैं तो किस वजह से किया, तो कुछ चीजें हमने सीखी, इम्प्लीमेंट करी, और वही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की। तो मोस्टली हमने समझ तो आ गया, फोकस बनाओ स्ट्रेस भगाओ। तो आज का थोड़ा हमारा कंसर्न रहेगा स्ट्रेस के ऊपर, कि स्ट्रेस किसी ना किसी की तरीके लाइफ के अंदर तो है। अगर नहीं है तो माँ बाप दे देते हैं, या तो बच्चे माँ बाप को दे रहे हैं, या माँ बाप बच्चे को दे रहे हैं, और ये एक ऐसा साइकिल है जो चला ही जा रहा है। अभी समझ तो आ गया हमें, देखो स्ट्रेस है तो है हम लोगों को किसी ना किसी तरीके का। एक आपको मैं थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूँ इसके अंदर, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर किसी दिन करेंगे, और थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये 5 तरह की एग्जिस्टेंस पे काम करती है। ये 5 तरह की हमारी एग्जिस्टेंस है। कुछ बच्चों को समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो नो इशू, क्योंकि ये चीजें जनरल हमें सीखने को नहीं मिलती। तो जितना ग्रैब कर सको उतना ग्रैब करना। अदरवाइज रिकॉर्डिंग है, मैं इसको टुकड़ों में यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, बाद में आप सुन सकते हो। फर्स्ट हमारी बॉडी है, देन एनर्जी,
देन हमारा माइंड, इंटेलेक्ट एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 तरह की एग्जिस्टेंस हमारी करती हैं। बॉडी से आपको समझ आ गया, ये जो हमारा आउटर लेयर है हमारी, इसे हम बॉडी बोल देते हैं। एनर्जी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज से हमें एनर्जी मिलती मिलती है। जैसे अभी ये बिजली चल रही है तो इस पंखे को एनर्जी मिल रही है तो ये चल रहा है। ऐसे हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, खाने से, हवा से, कई चीजों से। तो उससे ये वाला मतलब ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है हमारा एग्जिस्टेंस का, एनर्जी। देन हमारा माइंड। माइंड कोई बता सकता है हमारे बॉडी में कहाँ पे है? एनीवन? माइंड, वेरी गुड। देखो, टू वे कम्युनिकेशन। यस, मैंने कहा ब्रेन एंड माइंड। एनीवन? जो इंस्टेंट आपको लगे, जैसे बच्चों ने यहाँ रखा हाथ, ये हमारा माइंड है। इन्होंने कहा माइंड और ब्रेन। यस। ठीक है। ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज है। ब्रेन हमारा एक पार्ट है ना, तभी हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज होगी, कभी कहते हैं माइंड हेमरेज होगी। नहीं कहते ना किसी को। तो माइंड यहाँ पे नहीं है। माइंड हमारी विचार, कई तरह की चीजों से मिलकर हमारा माइंड बनता है, जिसको गानों में, फिल्म की गानों में कहते हैं दिल। है ना, दिल पे बड़े सारे गाने बने हुए हैं ना, मन पे बड़े सारे गाने बने हुए हैं। वन, वो मन हमारा ही होता है, माइंड। फिर हमारी आती है इंटेलेक्ट, बुद्धि। ठीक है। फिर हमारी लास्ट में आती है कॉन्शियसनेस, जिसको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में लोग लेके चले जाते हैं। पर ये 5 तरह की हमारी एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ तक क्लियर है? सेम पेज? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब जो हम कॉन्सेप्ट, ये मैंने इसलिए बताया थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि इस पे तो डीपली और भी बड़े, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है ये वाला समझाने के लिए। अब हम जो जिस चीज पे, वो इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। अब जब ने हमने कई सारे लोगों की ओवरव्यू लिए, अब जो इस बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का, वो स्ट्रेस आपको होगा? नहीं होगा, है ना। जो इनका जॉब का स्ट्रेस है वो आपको होगा? नहीं होगा। जो इस बच्चे का स्ट्रेस है आपको होगा? जो उनके बिजनेस का स्ट्रेस है आपको होगा? जो वालों को नहीं होगा। मतलब स्ट्रेस तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया ना ये तो। मतलब स्ट्रेस हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो गया। जिस सिचुएशन में इनको स्ट्रेस था कि टाइम बॉन्डिंग का, यस मैम, कि इनको टाइम पे सब काम चाहिए, पर आज का टाइम था 6 बजे, तो सेशन शुरू हुआ हमारा 6:30, तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो टाइम का स्ट्रेस था वो मुझे होना चाहिए था। यस और नो? यस और नो? वो एक फिल्म नहीं आई थी, हाउस द जोश, किसने देखी थी वो? तो थोड़ा कम्युनिकेशन कर लो, यस बोल दिया करो, ठीक है ना। यस। तो इनके वाला स्ट्रेस मुझे आना चाहिए था ऑटोमेटिक। यस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आना चाहिए था? मतलब स्ट्रेस होने के पीछे कुछ घटनाएं चल रही है ना, कि जिससे वो स्ट्रेस इनको तो हो गया पर मुझे नहीं हुआ। यस और नो? क्योंकि आप जितने पेरेंट्स हैं आप कहोगे यार ये क्या, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, कुछ स्ट्रेस है, यही बोलोगे ना। यही होगा ना। और बच्चे कहेंगे यार इतना मुश्किल पेपर आ गए, सिलेबस आ गए, बुक्स आ गए, आपके समय में क्या था? हमारे माँ बाप भी हमें ये कहते थे। तो मतलब वेरिएबल्स हो रहा है ना स्ट्रेस। इनका जो स्ट्रेस है वो आपका स्ट्रेस, इनको ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ये आपके स्ट्रेस को समझ नहीं पा रहे। मतलब स्ट्रेस के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना, जो कि हमारे इस पे चल रही है, माइंड लेवल पे, कि उस तरह से हम स्ट्रेस को ले रहे हैं। अब ये वाले क्या इवेंट है, इस पे मैं आपको थोड़ा और डीप लेके जाऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि स्ट्रेस सबके लिए अलग अलग होता है? एक की बात है, सेम पेज? ठीक है ना। एनी डाउट? ठीक है ना। चलिए, अब हम इसको देते हैं इवेंट 1। कोई भी आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन हो रही है, हम उसको क्या कहेंगे? वो एक न्यूट्रल इवेंट है इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है ना। लिखाई पे, शब्दों पे ना जाना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना, कहीं कोई जी स्पेलिंग मिस्टेक है, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है आज ये, ठीक है, समझो, क्योंकि कहीं वो ले जाएगा ना आपका फिर माइंड। ठीक है, मैं इवेंट बोल रहा हूँ, इवेंट 1।
इवेंट वन एक न्यूट्रल इवेंट हम इसको कहते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, भगवान के द्वारा कुछ कह लो आप, ठीक है ना। इस यूनिवर्स के अंदर एक न्यूट्रल इवेंट है। ये न्यूट्रल इवेंट हर एक के लिए अलग अलग है। इसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन कैसे करती है। जब भी कोई इवेंट होगा तो वो हमारे माइंड लेवल पे कैसे प्रोसेस करता है। अगर कोई भी सिचुएशन हुई तो हमारे अंदर कैसे जाती है, वो 5 तरीके से जाती है सिचुएशन। कोई भी जब इवेंट होता है तो इवेंट को हम ग्रैब कैसे करते हैं। ह्यूमंस की बात हो रही है ये, ठीक है ना। सिर्फ हम इंसानों की बात कर रहे हैं, किसी जानवर की बात नहीं करें, क्योंकि उनका अलग सिस्टम होता है। फर्स्ट इज विजुअल। कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में होता है तो वो कैसे चलता है, सबसे पहले हम उसकी कैसे ग्रैब कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि सिस्टम इसी तरीके से चलेगा। फर्स्ट वन चलेगा विजुअल, हम उससे क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। सेकंड इज ऑडियो। एक बार मैं लिख देता हूँ। ये 5 तरीके ही हैं सिर्फ हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर, कि जिसके थ्रू हम किसी इवेंट को लेते हैं। आप बच्चे भी समझना, आपके पास वो एग्जाम आया, टीचर ने डांटा, ठीक है ना, ट्यूशन आना है आपने, कहीं घूमने जाना है, तो ये जो भी बातें हो रही हैं ये 5 तरीके से अपने अंदर माइंड के थ्रू लेके जाते हैं। माइंड मतलब हमारा पूरे बॉडी का सिस्टम समझ लो आप। फर्स्ट वन इज विजुअल, या तो हमारे थ्रू देखने के थ्रू आएगी। आपने कोई चीज देखी, उस चीज को देखने से इवेंट आपके अंदर स्ट्रेस आया, एंग्जाइटी आई। विजुअल मतलब कोई बंदा आपके सामने गुस्से से आ गया, या किसी बच्चे को एक टीचर पसंद नहीं इंग्लिश का, और वो जैसे क्लास के अंदर आया एकदम स्ट्रेस आ गया, ये टीचर क्यों आ गया, तो फ्री क्लास थी। होता है कभी टीचर के आते ही कभी होता है आज पीटी का दिल नहीं है, गर्मी के अंदर बाहर खिलाने लगे, टीचर के आते ही विजुअल आते ही स्ट्रेस आ गया। रिलेट करना, अगर अभी तक रिलेट नहीं करा आप लोगों ने तो रिलेट करना। सेकंड इज ऑडियो, आवाज। किसी की आवाज आपने ऐसी सुनी, उसकी आवाज सुनते ही आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी या इवेंट करके आपकी सिचुएशन चेंज हुई। थर्ड वन इज कैनेस्थेटिक। एनएलपी में हम के को कैनेस्थेटिक्स बोलते हैं, मतलब फीलिंग। तीसरी हमारी होती है फीलिंग्स, किसी को देख के, किसी इवेंट को देख के हमारे अंदर फीलिंग क्या आ रही है। नेक्स्ट वन इज स्मेल। कई बार खान मतलब भूख नहीं होती, पर अगर मम्मी ने आलू के परोठे बना दिए तो स्मेल से कहते हैं चलो आज 2 के 3 बना दो। होता है। ये हम बाजार में निकल रहे हैं, आज खाने का दिल नहीं कर रहा, पर साथ में से गोलगप्पे की रेडी दिखी, टिक्की बन रही थी तो स्मेल आ गया, मैकडोनल्ड्स के बर्गर, तो स्मेल से हमारा इवेंट चेंज होता है। यस। एंड लास्ट वन इज टेस्ट। ये दोनों चीजें थोड़ी कम करती हैं, पर आज के समय में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी नुकसानदायक है। इन दोनों चीजों के ऊपर ये सारी कंपनियां खेलती हैं। फिर किसी दिन अभी ये बताऊंगा आपको, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। 5 समझ आ गई है, यहाँ तक कोई डाउट, क्वेश्चन? सेम पेज, ठीक है बच्चों। को रिलेट करते रहना, किसी को देख के विजुअल, देन ऑडियो किसी की आवाज सुन के, कैनेस्थेटिक मतलब फीलिंग आपकी, स्मेल और टेस्ट। ये 5 चीजें ही ऐसी हैं जिसके थ्रू इस पूरी यूनिवर्स का जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर जा रही हैं। इन 5 चीजों के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी माइंड लेवल के ऊपर चीजें ग्रैब कर सकें। अगर है तो आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं, कोई डाउट इसके अंदर? इन 5 चीजों के अलावा आपको कुछ लगता है कि हम और चीजें अपने अंदर लेते हैं? टच इसमें आ गया आपका ना, फीलिंग्स में आ गया। कई बार आपको होता है ना कि आपको किसी ने हैंडशेक किया, जैसे फीमेल थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करती हैं, जेंट्स से हैंडशेक करते हैं तो पता चल जाता है फीलिंग कैसी है। माँ की फीलिंग बच्चों को छूने की, भाई को छूने की, अलग अलग होती है ना फीलिंग्स। फीलिंग्स में सब आ गया ये। एनीवन? और कुछ यहाँ तक ठीक है? अब ये तो समझ आ गया। अब कहेंगे इससे स्ट्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है। एक इवेंट था जो कि न्यूट्रल इवेंट था, वो इवेंट पहले इन चीजों से आपके थ्रू गया। अब इनके बाद जाने के बाद इस बच्चे का जो स्ट्रेस था, जो कि बोतल से खेल रहा है, अभी ध्यान से कहीं और है, इस बच्चे का स्ट्रेस आप में नहीं आएगा। आपको क्या एग्जाम का कोई स्ट्रेस होता है? हमारी तरह जॉब करके देखो, फिर समझ आएगा आपको स्ट्रेस क्या होता है। तो इन चीजों के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है
हमारे माइंड लेवल के ऊपर। DDG। इवेंट वन हुआ, न्यूट्रल इवेंट है, कोई भी इवेंट ले सकते हैं लाइफ का। इन 5 चीजों के थ्रू आपके माइंड लेवल के ऊपर प्रोसेसिंग हुई है उसकी। ठीक है ना। विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, स्मेल और टेस्ट। इसके बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिक लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, आपके तो कॉन्शियस माइंड है जो कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, एक आपके सबकॉन्शियस में भी अभी चल रहा है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, आपके अंदर अंदर कुछ बातें चल रही होंगी अभी, है ना। अंदर भी कुछ चलता रहता है ना। अभी मुझे कहीं जाना है, लेट हो रहा है, अच्छा ये तो ऐसे नहीं था, जैसे मैम ने कहा फीलिंग आ गई इसके अंदर, टच आ गया। अच्छा ऑडियो से क्या होता है, ठीक है ना। ऑडियो में आवाज आ गई, पर कुत्ता तो भौंक रहा है, कुत्ता आवाज थोड़ा करेगा, आपके अंदर भी कुछ चल रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर ये 3 चीजें करता है। DDG। यहाँ तक क्लियर है? फिर आप कर दें, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? वही समझा रहा हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना। इवेंट वन न्यूट्रल इवेंट सबके लिए। 5 चीजों के थ्रू हमारे अंदर गया, फिर हमारे माइंड ने क्या किया, उसको DDG किया। दिल वाले दुनिया में ले जाएंगे, नहीं है ना। ये 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज डिलीट। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज, योर सबकॉन्शियस के जो भी पैटर्न्स होते हैं, या आप किस माहौल के अंदर बड़े हैं, आपका आसपास का सर्कल जो भी कह लीजिए, उसके थ्रू सबसे पहले आपका माइंड उस इवेंट को क्या करता है, डिलीट करता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ठीक है। आपका माइंड इस चीज को क्या करता है, सबसे पहले डिलीट। अब डिलीट का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से घर आए, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, और पेरेंट्स ने पूछा आज का दिन कैसा रहा। तो बच्चों ने क्या कहा, एक हैपोटो एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चों ने कहा आज के दिन तो मैथ वाले सर ने बड़ा डांटा। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था और मुझे बड़ी डांट पड़ी। ठीक है ना। एक एग्जांपल ये होगा। सेकंड एग्जांपल, मदर कोई काम कर रही थी तो उसने किचन से बच्चे को बोला बेटा किचन से वो सामान लेके आ जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन वहां पड़ा है, या कोई डब्बा पड़ा है वहां पर, और बच्चा कह रहा मम्मी का तो काम है कोई और नहीं, खुद जाके ले आओ, मुझे क्यों भेज रहे हो। बच्चा गया फटाफट, वापिस आ गया, है नहीं मम्मी वहां पे कुछ नहीं पड़ा। मम्मी फिर गई, देखा वहीं सामान पड़ा था, और लेके आगे बच्चे को दिखाया देखो डब्बा ये पड़ा है ना। तो इस वाले दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ, फर्स्ट में बच्चे ने स्कूल में क्या कहा कि आज मैथ वाले सर ने बड़ा डांटा मुझे। उसने पूरे दिन में से वो सारा इवेंट डिलीट कर दिया। कौन सा इवेंट छोड़ा, एक इवेंट। आपने पूछा आज का दिन कैसा रहा, उसने लंच भी किया होगा, फ्रेंड से बात भी की होगी, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, उसे अप्रिसिएशन भी मिली होगी, घर गया स्कूल आया कोई नई चीजें भी देखी होंगी, फिर उसने एक इवेंट कौन सा याद किया, जिसे डांट पड़ी, बाकी सारा इवेंट क्या कर दिया, डिलीट। या सुनो, होता है ऐसा? ठीक है जी, होता है ऐसा। ठीक है। सेकंड डब्बे वाला एग्जांपल भी सबने नोटिस किया होगा। कहीं सामान रखने जाते हैं, कोई कहता है हमें मिलता नहीं, और वो पर्सन लेके आ जाता है, क्योंकि उसने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो इवेंट को डिलीट कर दिया। तो इवेंट वन क्या था, न्यूट्रल इवेंट था, पर हमारे विजुअल के अंदर जब वो गया सब चीजें, तो पहले उस डिलीट में क्या किया, डिलीट किया। ये क्लियर है एग्जाम्पल? कैसे, बढ़िया। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम का। दूसरा, डिस्ट्रोशन। डिस्ट्रोशन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कभी कुछ नहीं लगाता, ना डीपी ना कुछ स्टेटस लगाता है। एक दिन मैंने उसे कोई मोटिवेशन कोड भेज दिया, उसे अच्छा लगा, उसने भी अपने स्टेटस पे लगा लिया। तो मैंने उसे फोन किया कि यार तूने वो स्टेटस लगाया ना, ये बड़ा अच्छा था। तो साथ में एक बोलने लगा सॉरी सॉरी यार, मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, आई एम फील सॉरी कि मैंने तेरी स्टोरी लगा दी है वो। मतलब उसने इवेंट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉर्ट कर दिया। मैं तो उसे अप्रिशिएट कर रहा था, पर उसने अपने माइंड में क्या कर दिया, अपने आप उस इवेंट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉर्ट। या फिर
किसी बच्चे के एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए, मान लो इनकी फ्रेंड है कोई रिया, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो उन्होंने डिस्टोर कर दिया कि रिया तो मैथ में अच्छी है पर मैं अच्छी नहीं हूँ। इवेंट को क्या कर दिया, डिस्टोर। पहला क्या हो गया, डिलीट, डिस्टोर, और फिर हो गया जनरलाइज। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, हम अपने आप जनरलाइजेशन करते रहते हैं चीजों की। जैसे अगर मैं मैथ के अंदर अच्छा नहीं हूँ, पढ़ाई के अंदर, तो मैं बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं हूँ, बच्चे बोलते हैं। अगर मैं एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं हूँ तो मैं बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं हूँ। अगर मुझे किसी ग्रुप स्टडी के अंदर, मान लो स्कूल के अंदर ग्रुप स्टडी हो रही है या लेक्चर दे रहे हैं बच्चे का, और वहां पे इनको कुछ बोलने का मौका मिला, ये बोल नहीं पाए बच्चे, तो क्या जनरलाइज कर देते हैं कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता, मैं स्टेज पे बोल ही नहीं पाऊंगा। और इस वजह से कई बार बच्चे लाइफ टाइम तक स्टेज फियरेंस रखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों में से शायद कई लोगों को ये स्टेज फियरेंस भी होगी, क्या लोगों सामने बोलेंगे, टांगे कांपेंगी, हाथ कांपेंगे, हमारे शब्द निकलेंगे। वो बचपन से निकली होती हैं चीजें, जनरलाइज कर देते हैं हम हर एक इवेंट के अंदर। यहाँ तक आ रहा है, सबको रिलेट हो रहा है? या अगर हमारी किसी एक दोस्त के साथ अनबन होगी, तो हम ये बच्चे ये सोच लेते हैं कि मेरी किसी भी दोस्त के साथ नहीं बनेगी। वो सबसे एक शैलो सेल के अंदर चले जाते हैं, है ना, शैलो सेल के अंदर चले जाते हैं वो, कि मेरी अगर एक दोस्त से नहीं बनी तो मेरी किसी से भी नहीं बन सकती। सेम आप जॉब के अंदर ले सकते हो, अगर मेरी बॉस से नहीं बनी तो डिस्टोर्ट कर देते हैं। मान लो बॉस ने आपको ऑफिस के अंदर बुला लिया, ठीक है ना, किसी काम के लिए, या आपने, आपके क्लाइंट आ गया आपके पास, ठीक है ना, दोबारा रिविजिट करके, मान लो आपसे वो सामान लेके गए थे और वो रिविजिट करने वो सामान लेके आ गए, आपके माइंड में चलेगा यार ये वापस तो नहीं करने आ गया, यार मेरा तो मार्जिन ही नहीं बचा, ये तो एक्सपायरी हो गया होगा, रखूंगा, अब तो आउटडेटेड हो गया। आपने क्या कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया उसको, और एक जनरलाइज बना दी कि जो भी बंदा वापस आएगा सारे ग्राहक खराब हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि सारे मर्द एक जैसे हैं, सारी लेडीज एक जैसी हैं। कौन कौन, किस किस ने सुना तो होगा ये वाला शब्द? देखो पूरे विश्व के अंदर 400 करोड़ से ज्यादा जेंट्स हैं और 350 करोड़ से ज्यादा लेडीज हैं, तो क्या सारी ऐसी हैं? सारे मैथ के टीचर्स बेकार हैं, हमें मार्क्स ही नहीं देते, तो क्या सारे टीचर बेकार हैं? एज ए मैं भी टीचर भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी टीचर है, तो सारे टीचर तो बेकार नहीं हुए। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, जनरलाइज। तो ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? तो इवेंट वन था, इवेंट वन देखो कैसे घूम रहा है, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर होता है। आपको नहीं समझ आता, ये तो मैं भी आपको 10-15 मिनट लगा के बता रहा हूँ ना, इतनी देर थोड़ा लगती है आप लोगों को। टीचर के आते ही एकदम विजुअल, अगर टीचर खराब है, विजुअल क्या बनेगा, एकदम सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टोर्शन में चला जाएगा या जनरलाइज कर देगा। ठीक है, DDG, ये 3 चीजें हमारा ब्रेन करता है। और इस तीनों चीजें होने के बाद अब हमारा बनता है इवेंट टू। इसे हम क्या देते हैं, तो हमने क्या लिया था, इवेंट वन। इवेंट वन 2 या 3 प्रोसेसेस के बाद क्या बना, इवेंट टू। हमें लगता है हमें स्ट्रेस किससे हो रहा है, इवेंट टू से, ये लगता है ना। मान लो आपने मुझे देखा और मुझे देखते आपको स्ट्रेस आ गया, तो आप कह रहे मुझे देखने से स्ट्रेस आया, नहीं, आपके ब्रेन ने जनरलाइज किया कि जो भी ब्लैक शर्ट वाला पर्सन है वो अच्छा नहीं है। जनरलाइज स्टेटमेंट आपकी ब्रेन ने बना ली, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये अजम्पशन होती कि जो भी लेट आता है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, तो मेरा इनके लिए नजरिया क्या हो जाता, या आप जो लोग भी लेट आए हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाती है कि जो भी लोग लेट आते हैं वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने स्टेटमेंट नहीं रखी ना, तो मेरा इवेंट टू क्या रहा, न्यूट्रल रहा। इवेंट वन भी न्यूट्रल था, इवेंट टू भी न्यूट्रल था, है ना। आया बच्चों क्लियर? देखो ऐसे प्रोसेसिंग चलती है हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे ब्रेन की। अब इवेंट टू हमारा क्या होता है, इवेंट टू से हमारे क्या क्या बनती है, जब इवेंट टू आता है इवेंट टू से हम क्या क्या बनाते हैं। मेमोरीज बनती है हमारी, परसेप्शन बनती है हमारी, स्क्रिप्ट्स बनती है हमारी, एंड इम्प्रिंट्स बनते हैं। अगर आपका ये सॉर्टेड नहीं है ना, DDG, आपने विजुअल किसी भी तरीके से इवेंट वन लिया, अगर आपका ये सब कुछ गड़बड़ है,
तो आपकी मेमोरी भी उस पर्सन के लिए हमेशा खराब रहेगी। कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने किसी ऐसे टीचर को देख लेते हैं जिसने उसे कभी मारा हुआ, तो उसकी मेमोरी में फिट है वो टीचर मेरे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि उस टीचर की इंटेंशन ये थी कि इस मूवमेंट में मैं इस बच्चे को कोई सीख दूं। आजकल स्कूल में मारना बंद है ना। किस किस को कभी थप्पड़ थप्पड़ लगा है? लगा एक। कभी टीचर ने मारा है? नहीं मारा। आपने तो खाई। हमारे टाइम में किस किस ने मार खाई थी? अगर आप हमारी सुन लोगे ना, हमने कैसे कैसे मार खाई है। उस समय हमें लगता था टीचर खराब है, पर आज के समय में हमें समझ आता है कि उस इवेंट में अगर वो मुझे ना करे होते ना, मतलब हमारा, अगर वो मेरी मेमोरी अभी तक उस टीचर के लिए खराब है, तो मेरी मेमोरी में टीचर खराब है वो। पर नहीं, आजकल तो टीचर अगर काम के लिए बोलते तो मेमोरी हमेशा के लिए उस क्लास के लिए, उस टीचर के लिए हमारी डिस्टोर्टेड या जनरलाइज बन जाती है। तो बच्चों, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपना DDG हमेशा ठीक रखना। किसी भी इवेंट को देख के डिलीट, डिस्टोर्शन, जनरेशन। इसके बाद आपकी उसके लिए परसेप्शन बनती है कि वो व्यक्ति आपको कैसा दिख रहा है। जैसे वो मैम वाला एग्जांपल आ गया, तो कोई लेट आया तो हमेशा के लिए परसेप्शन बनेगी कि बंदा तो हमेशा ही लेट आता है। हमेशा ही थोड़ा लेट आएगा। सारे ग्राहक थोड़ा ऐसे होते हैं, या सारे बच्चे थोड़ा ऐसे होते हैं, सारे टीचर ऐसे होते हैं। फिर आपकी उसके लिए स्क्रिप्ट बनती है, मेमोरी में स्क्रिप्ट बन जाती है ना ऑटोमेटिक। उसके लिए अंदर से कुछ ना कुछ कड़वे वचन, अच्छे वचन, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं ना। और फिर हमारे इम्प्रिंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक पिक्चर जैसे बन जाती है ना। फिल्म देखिए सबने, है ना, थिएटर्स के अंदर जाकर इम्प्रिंट चलते हैं ना वहां पर। तो वो इम्प्रिंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्प्रिंट हो जाते हैं। ये हमारी मेन जड़ होती है E2 की। तो E2 कैसे हमारा ठीक रहेगा? जब हमारा ये कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा। अब E2 के बाद हमारी मेमोरी, परसेप्शन, स्क्रिप्ट और इम्प्रिंट्स ये बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना किसी ने? मेरा पानी गिरा। यहाँ तक कोई डाउट, क्वेश्चन? बोरिंग तो नहीं हो रहा? क्लियर जा रहा है? डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन, वो मैंने कहा था। हाँ, अपने अकॉर्डिंग। वो थोड़ा सा लिखा था ना मैंने, डिस्टोर्शन। अब जब E2 बन गया आप लोगों का, E2 के बाद क्या होता है? E2 तक क्लियर है? E2 के बाद आपकी बनती है स्टेट। स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेट, बच्चों, स्टेट क्या होती है? स्टेट, स्टेट ज्योग्राफी में पढ़ते हो स्टेट? किस किस में आता है? वो नक्शे नुक्शे किस में आते हैं? मैप किस में आते हैं? वही स्टेट है ये। वो वो तो नहीं होती। अब तो समझ आ गया होगा क्या बनी आपकी स्टेट ऑफ माइंड। जनरली तरीके से हम, जनरल लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं पॉजिटिव स्टेट एंड नेगेटिव स्टेट। ठीक है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट कोई नहीं होती। ठीक है ना? स्टेट कौन कौन सी होती है? रिसोर्सफुल एंड अनरिसोर्सफुल। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कहाँ से आए हैं? यस एनीवन? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हमारी दुनिया में कहाँ से आए हैं? हेलो? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं मोस्टली? कहाँ से हमें पता चला है? कौन सी किताबों से? साइंस और मैथ। साइंस और मेनली मैथ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। और मैथ जो हमारा चलता है वो किससे चलता है? इंटेलेक्ट से चलता है, हमारी बुद्धि से। मैथ की जो 2+2 कितने होते हैं? 2+2 कहाँ होते हैं? आपको सिखाया गया है ना, 2+2 4 होते हैं। A+B इसके इक्वल टू 2AB। लॉजिक, एनी लॉजिक? हेलो? अब ट्यूशन ना छोड़ देना मैथ की। तो देख रही है, करे ट्यूशन छुड़ाएंगे। तो मैथ की जो डिस्कवरी हुई थी किससे हुई थी? इंटेलेक्ट से, हमारी बुद्धि से। ठीक है ना? और हम सारा दिन जो काम करते हैं इंटेलेक्ट के बिना करते हैं। बुद्धि हो तो कोई गुस्सा थोड़ा करेगा। बुद्धि का तो चक्कर है, इंटेलेक्ट का तो चक्कर है, तभी तो गुस्सा आता है।
तभी तो स्ट्रेस आता है, तभी तो एंग्जाइटी आती है हमें, क्योंकि इंटेलेक्ट हमारी स्ट्रांग नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हम माइंड लेवल पे करते हैं, क्या वो स्टेट हमारे लिए रिसोर्सफुल है या अनरिसोर्सफुल है, उस हिसाब से हम अपने एक्शन लेते हैं। मैं इसको बताऊंगा आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिया, समझ आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव स्टेट कुछ नहीं होती। स्टेट कौन सी होती है? रिसोर्सफुल माइंड लेवल पे या अनरिसोर्सफुल। ओके, बीच में पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रहिए। और स्टेट के बाद हमारा क्या आता है? स्टेट डिसाइड करते हैं कि हम एक्शन लेंगे या ना लेंगे। एग्जाम्पल एक्शन का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ दोस्त हैं जो कि काफी क्लोज हैं, हम जब आपस में बातें करते हैं तो कई बार मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे मैं जब ओबीस कैटेगरी में था तो मुझे बड़े अजीब अजीब नाम लेके बुलाते थे, है ना, मोटा, हाथी, गैंडा, बड़े अजीब अजीब से नाम में बड़े साल वो ओवर 20% का ये बड़ा होता है, तो मैं उनको कहता था मैं खाते पीते घर का हूँ। और ये पता नहीं कितने मैंने कहा यार, उन्हें लगता था, बाद में समझ आया कि मैं ही खा रहा था, कि बाकी दुनिया नहीं खा रही थी, मैं ही सारा खा रहा था। तो मैंने एक्शन, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ कहा तो मैंने उसे मजाक में ले लिया। अगर सेम चीज एक बार मेरे लेक्चरर ने मुझे बोल दी कॉलेज में लेक्चरर ने मुझे बोल दी थी, तो मैंने फिर उसे थोड़ा सा अलग टोन में बोला, तो उसने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। तो एक्शन क्या होंगे? वर्बल, मतलब स्टेट मेरी कैसे डिसाइड हुई, एक्शन अगर वो मेरा रिसोर्सफुल एक्शन है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ तो मैं अच्छे बात करूंगा, अगर अनरिसोर्सफुल हुआ तो मेरी एक्शन कुछ और हो जाएंगे। दो तरह से होते हैं, तो वर्बल होते हैं या नॉन वर्बल। वर्बल मतलब लड़ाई हो जाती है, देखो होगा आपने ना, जनरली तू मैं बहस लंबी चढ़ जाती है, वो कौन सी एक्शन हो गए हमारे? वर्बल। जैसे कई बार बच्चों को टीचर ने कुछ कह दिया तो कई बार बच्चे भी आगे से बोल देते हैं, ये बच्चों को पेरेंट्स ने कह दिया पढ़ लो, फोन छोड़ दो, बच्चे भी आगे से क्या करते हैं? वर्बल। फिर पेरेंट्स अगर थोड़े से ठीक नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब हाथापाई हो जाती है, ये होता है। हमारे टाइम में टीचर्स हम पे क्या हो जाते थे? नॉन वर्बल। आजकल वर्बल का काम रहेगा टीचर्स का, पेरेंट्स के साथ भी ये होता है। पर वो किस वजह से हो रहा है कि दोनों की स्टेट कैसी है। अगर बच्चा भी ठीक है, पेरेंट्स भी ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे को कि मदर मेरी या फादर मेरे किसी अच्छी चीज के लिए मुझे कह रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि ये E2 ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना एक्शन ठीक लेगा, कहेगा यस मॉम, क्या आप ठीक कह रहे हो, मैंने काफी देर तक सोशल मीडिया देख लिया, मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर नॉन वर्बल शुरू हो जाता है। पर आजकल थोड़ा कम है, पेरेंट्स इतना नॉन वर्बल नहीं होते, पर ये सोसाइटी में आपको दिख जाता है। बिना बात की तू मैं आपने देखा होगा, जैसे ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होती हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लोग हॉर्न पे, वो क्या हो रहा है? वर्बल। वो था ना VAK वाला, वो साउंड में आ गया था। जब आवाज आ रही है ना तो बोलने वाली साउंड, वो हॉर्न वाली भी साउंड होती है, तो वो यहाँ पे वर्बल एक्शन ले रहे हैं आप लोगों के लिए। और बल्कि मिली सेकंड का भी फर्क नहीं होता, तो लोग उसमें इतना स्ट्रेस एंग्जाइटी में होते हैं कि वो वर्बल उतर के तो मार नहीं सकते, तो वो वर्बल एक्शन ले। देखा फिर आपने सिनेरियो हो रहा है ना कि ट्रैफिक लाइट पे लोग क्यों ऐसा करते हैं, तो वो यहाँ पे हो रहा है। अब वर्बल और नॉन वर्बल से आपका क्या हो रहा है? इस एक्शन के बाद, इन तीनों चीजों के बाद आपका क्या होता है? रिजल्ट बनते हैं, और रिजल्ट से आपकी बात क्या बनती है? लाइफ के रिजल्ट्स बनते हैं। एक्शन कैसा रहा, इससे आपका क्या रिजल्ट आया? अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छी करी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, या सुनो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोसाइटी के साथ। अगर नॉन वर्बल हो गए तो रिजल्ट क्या रहेगा? दोबारा उससे बोलोगे नहीं आप, है ना, यही होता है ना। और उससे क्या रहेगा? आपकी आपकी लाइफ बनती है। और इन रिजल्ट्स के बाद आपकी लाइफ अगर आपके फेवर में रही तो आप क्या रहेंगे? हैप्पी, हेल्थी, यही होता है ना, तभी खुश होंगे ना, अगर आपके फेवर में सब चीजें रही। अगर इसके बिना हुई तो लोग क्या हो जाते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन।
देखा स्ट्रेस कैसे डेवलप हुआ, साइंस समझ आई स्ट्रेस के डेवलप होने की। यस और नो? इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ऊपर से तो कुछ ऐसा तो नहीं रहा, ओवरवेल भी नहीं रहा? बच्चों आपको भी क्लियर हुए? कुछ एग्जांपल दिए, समझ आया कैसे स्ट्रेस बनता है? जब पेरेंट्स हमें कुछ अच्छे के लिए कहते हैं तो किस लिए कह रहे हैं आपको? ताकि आप एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर रहें। पर हम कहाँ चले जाते हैं? अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर, है ना? अगर मार्क्स हमारे 98 आ गए 100 में से, तो 2 नंबर कम हो गए, तो हमने उसको रिसोर्सफुल नहीं माना बेटा। हमने कहा मेरे 2 नंबर कम आए, उसके लिए हम क्या चले गए? फिर हमें क्या हो जाती है? स्ट्रेस। अपने आप से हम क्या करते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। अभी लोग आप अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपके अंदर भी कुछ चल रहा है ना, कुछ अंदर है ना। वो क्या है, वो फिर कभी सिखाऊंगा आपको, अंदर भी हमारे कुछ है। तो जब जैसे गुड़िया है, ये मैम कह रहे थे कि इसके नंबर कम आते तो रोने लग जाती है, तो ये किससे कम्युनिकेट कर रही है? 2 नंबर कम है ना, आपने तो कहा कोई बात नहीं बेटा, तो अब बेटे बेटा किससे कम्युनिकेट कर रहे हो? अपने आप से कर रहे हो। वर्बल कम्युनिकेशन अंदर ही चल रही है। मेरे 2 नंबर कम आ गए, हाय क्या हो गया। बल्कि कोई आईआईटी का एग्जाम भी नहीं है, कोई आईएएस का एग्जाम भी नहीं था वो। आपके पेरेंट्स कहेंगे 8th क्लास तो है, 10th तो है ना? तो आपकी कम्युनिकेशन कहाँ चलती रहती है? अपने आप वर्बल। तो ये कम्युनिकेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग खुद के साथ रखनी है। यहाँ तक ठीक है सभी को? अब इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल स्टेट हमारी कौन कौन सी होती है? काम, फोकस, एम्पावर्ड और जॉयफुल। ये हमारी कौन सी स्टेट होती है जिसमें हम रिसोर्सफुल रहते हैं? और अनरिसोर्सफुल स्टेट कौन सी होती है हमारी? जिसमें हम एंग्जाइटी में रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, सेल्फ डाउट और एंग्री। हम लोग मोस्टली अपना सेल्फ डाउट में रहते हैं, ज्यादातर छोटे बच्चे। हम अपने अपने साथ ही अपने सेल्फ डाउट में रहते हैं। मान लो इसके 80% आ गए, इसके दोस्त के 85% आ गए, तो ये किस में चले जाएंगे? सेल्फ डाउट के अंदर। अपने पूरे के पूरे साल की मेहनत को किस में ले लेंगे कि क्या मैं वर्ती हूँ, मैं अगली क्लास में नंबर ले पाऊंगा? तो किस में चले जाएंगे? सेल्फ डाउट, मतलब अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर। और हमें किस में रहना होता है? रिसोर्सफुल। ये क्या बनाती है हमारी? ये तीनों चीजें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें से कुछ चीजें मैं अभी आपको कराऊंगा। पीछे पीछे pause करो। देखना सबको पूरे आ जाएंगे? आप भी देखना पीछे पूरे आ जाएंगे। बोतल पड़ी थी मेरी, ये पड़ी। सबके लिए एक एक है, एक्स्ट्रा तो रिटर्न कर देना। एक होगा पीछे, एक्स्ट्रा होगा। इसके अंदर मैंने आपको एक पीछे एक्स्ट्रा है तो मुझे दे देना। अब देखो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस लिखे हैं, 7 टाइप के स्ट्रेस होते हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ के आना, कल मैडम एग्जाम लेंगे। पहले मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टेस्ट कौन सा है, कौन बोलेगा? फर्स्ट टेस्ट एक्यूट। एक्यूट स्ट्रेस कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म झटका बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब सडन है, इंस्टेंट एकदम आपको एक्यूट, एकदम जल्दी, एकदम जो स्ट्रेस आता है ना जल्दी जल्दी। स्टूडेंट के एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे कल प्रेजेंटेशन देनी है और मैं रेडी नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या होगा आपको? एक्यूट स्ट्रेस। मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, मुझे आरव के जाना है खेलने, वो मेरा पीछे बैठा बैठा है ना, उसे स्ट्रेस होता है ये। ठीक है,
मुझे रात को 10 बजे दोस्तों से बात करनी है फोन के ऊपर, इंस्टेंट अगर नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता किसी को भी कुछ नहीं। इंस्टेंट स्ट्रेस होता है, अगर वो थोड़ा ध्यान से देखे ना तो निकल जाएगी वो सिचुएशन, पर ये इंस्टेंट इतनी जल्दी होता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये पूरा डायग्राम बन जाता है आपके दिमाग में। मैंने तो 20 मिनट लगाते ना समझाने में। अब आप थोड़ा, अभी लास्ट में एक मेडिटेशन कराऊंगा आपको मैं, फिर समझ आएगा कि ये कैसे काम करते हैं हमारी चीजें। तो फर्स्ट क्या होगी, एक्यूट स्टेट। इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, एक तो आपकी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है, एकदम पंपी करने लग जाती है, बच्चों की एग्जाम में होती है। एग्जाम से पहले सब कुछ याद करके जाएंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे, फिर जब वापस घर आएंगे तो पूरा पेपर कर देंगे। क्या सोच रहे थे? हाँ, वो अपना चलता रहता है अंदर, ठीक है सर। जैसे बॉस ने एकदम बुला लिया ऑफिस के अंदर, एकदम स्ट्रेस आ गया, एकदम ये सोच ले यार कल इसने काम दिया था मैंने काम नहीं किया, कहीं मेरी ट्रांसफर ना कर दे, यार मुझे झारखंड ना फेंक दे, मैम कहे मुझे कहीं वो सर सीआरपीएफ वाले है ना, कहीं मुझे मेरे वो मेवात ना लगा दे, मतलब कुछ भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैम के पास कोई वो आ गए, एमसी ऑफिस वाले आ गए, यार ये क्या हो गया, मैंने इनका बिल तो भरा था, एकदम इंस्टेंट सब कुछ हो रहा है, डिलीट डिस्टोर्शन जनरेशन, एक्यूट स्ट्रेस होगा, हार्ट बीट बढ़ती है, पसीना आता है और मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है, आप सोचना ही बंद कर देते हैं। हम समझा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, 10 मिनट रुक के भी टीवी देख सकते हो, पहले खाना खा लो, नहीं अभी टीवी चलाना ही चलाना है, होगा क्या कुछ नहीं पता, मेंटल ब्लॉक हो गया। ठीक है, पेरेंट्स के लिए कल पीटीएम में बुलाया है, पता नहीं क्या किया, पढ़ता तो है नहीं, वहां जाके डांट सुननी पड़ेगी, अपने आप चल रहा है सब कुछ, अपने आप कहानियां मन गढ़ा चली जा रही हैं इसके अंदर। ठीक है, और पेरेंट्स के साथ सिम्टम्स क्या होते हैं, नर्वसनेस आती है और ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर घर पे आते हैं, बच्चों पे बेफजूल की डांट शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकंड 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 कौन पढ़ेगा? क्रोनिक, रोज रोज का प्रेशर, क्रोनिक स्ट्रेस होता है जो रोज रोज का प्रेशर होता है। ठीक है ना, जैसे रोज रोज स्कूल जाना, रोज रोज ट्यूशन आना, होमवर्क डेली होमवर्क मिलता है, ये ब्रेक कब मिलेगा, जून की छुट्टियां हर 2 महीने बाद क्यों नहीं होती, इस जून साल में एक बारी क्यों आता है? है ना, रिजल्ट क्या होता है इससे, फटीग महसूस करते हैं बच्चे। किसको नींद आती है बच्चे को, वो कौन कह रहा था कि बस कराओ, अपनी, ठीक है। विड्रॉल या एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है बच्चों का। ठीक है, पेरेंट्स के साथ क्या चैलेंज आता है, क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर जो भी है, घर भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार वाले भी हैं, ये तो कुछ देखते ही नहीं, सब कुछ मुझे करना पड़ता है ना, ये क्या हो गया आपका क्रोनिक स्ट्रेस। रिजल्ट क्या होता है, लो एनर्जी रहती है पेरेंट्स की, और मूड स्विंग रहता है, और अपने अपने अंदर गिल्ट महसूस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है गिल्ट पेरेंटिंग, किसने सुना है गिल्ट पेरेंटिंग? तो किसी दिन समय लगा वो भी सिखाऊंगा आपको गिल्ट पेरेंटिंग क्या होती है। आजकल बड़ा क्रोनिक डिजीज है आजकल एक ये गिल्ट पेरेंटिंग। नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस, नहीं सही में मैं बुलवाना जा रहा था, ठीक है ना। इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट के साथ, मुझे कोई समझता ही नहीं, मम्मी कैसे बताऊं कितना काम है, इतना होमवर्क, ट्यूशन वर्क, आना जाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फ्रेंड सर्कल, उनकी पार्टीज, कितना कुछ है, मम्मी कैसे बताऊं, पापा तो कुछ सुनते ही नहीं। ये क्या होगा आपका, इमोशन आ रहे हैं ना इसके अंदर आपको, तो ये क्या होगा आपका इमोशनल। इससे क्या होता है, आप एक तो सैड होना शुरू हो जाते हैं बच्चे, और दूसरा क्या होता है सेल्फ ब्लेम, या थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल है, आइसोलेशन में चले जाते हैं बच्चे। आइसोलेशन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास फोन तो है, फोन के अंदर तो मतलब उन्होंने इनको कुछ नहीं बोलना ना, जो चल रहा है चल रहा है, इनकी सुन रहे हैं वो, जो भी है ना, तो आइसोलेशन में बच्चे चले जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेस के अंदर। और पेरेंट्स के साथ क्या होता है, मैं कितना करता हूँ इसके लिए, पर मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, देख तेरे लिए मैं सवेरे उठती हूँ 5 बजे, तेरा टिफिन भी पैक करती हूँ, तेरा बैग भी पैक करती हूँ, पर मुझे कोई समझता ही नहीं, या मुझे पेरेंट्स कहते हैं तेरे लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, तो मुझे समझते ही क्यों नहीं। ये क्या हो गया, इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है ना, ये भी सेल्फ ब्लेम में जाता है आपका। और नेक्स्ट क्या आ गया आपका, नेक्स्ट फोर्थ, मेंटल, दिमाग में गड़बड़ होना। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है,
मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर सबसे पीछे रह गया तो, ऑटोमेटिक चलता रहता है बच्चों का, ये मेंटल स्ट्रेस होता है। अभी एग्जाम नहीं आए आपके फाइनल एग्जाम, पर शुरू से पूरे साल के स्ट्रेस लेते हैं ना बेटा। अगर 2 नंबर कम आ गए मुझे 100% होने में, तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं बेटा। कौन सी क्लास में है बेटी? 5th में। 12th के मेन होते हैं नंबर, बोर्ड के एग्जाम के, उससे पहले कुछ नहीं होता। तुम कह रहे नहीं मुझे 100% ही लेने हैं, तो ये क्या होता है आपका मेंटल स्ट्रेस। ठीक है ना। और पेरेंट्स के लिए क्या करें डिसीजन में, बच्चे के लिए सही है या नहीं। बच्चों के लिए डिसीजन हमने ले तो लिया कि उनको साइंस में डाल दिया, इंजीनियरिंग कराएंगे, पर इंजीनियर तो पहले घूम रहे हैं। आजकल तो कोचिज का टाइम है, कोचिंग इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, हेल्थ वाली इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, या सेक्रेटरीज अच्छे चल रहे हैं, या डांस वाले अच्छे चल रहे हैं, या क्रिकेटर अच्छे चल रहे हैं, मैं तो साइंस में वैसे डाल दिया। ये क्या है आपका मेंटल स्ट्रेस, जो है फ्यूचर से लिंक। एक कॉन्सेप्ट होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है ना, ये भी सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट वन, सोशल स्ट्रेस। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, सुना किसके गाना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बच्चों का स्ट्रेस, स्टेज पे बोलते समय अगर सब हंस पड़े तो दोबारा नहीं स्टेज पे जाऊंगा। किस किस को स्टेज फोबिया है बच्चों में? स्टेज फोबिया, क्लास के अंदर कुछ खड़े होके बोलना पड़े, शादी में सबके सामने डांस करना पड़े, गैदरिंग काफी सारी हो जाए तो डर जाते हैं बच्चे, है ना। ये क्या आता है सोशल स्ट्रेस। और पेरेंट्स के साथ क्या होता है, मेरे रिश्तेदार के बच्चे के 95% आए, तेरे 90 आएंगे तो मैं उसके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। पढ़, शुरू से पढ़। ये क्या हो गया आपका सोशल स्ट्रेस। नेक्स्ट वन, एकेडमिक या फिर वर्क स्ट्रेस। ठीक है ना, ये सोशल स्ट्रेस आप अपनी जॉब से भी रिलेट कर सकते हैं। जॉब के अंदर भी सोशल स्ट्रेस काफी होता है। कई बार हम अपनी बात कह ही नहीं पाते अपने ऑफिसर्स के सामने जाके, चाहे हम सही भी हैं, क्योंकि हमें सोशल स्ट्रेस होता है उस समय। एकेडमिक और वर्क स्ट्रेस, पढ़ाई का जो हम इसे बोझ मान लेते हैं, असाइनमेंट, ट्यूशन, प्रोजेक्ट, सब एक साथ एक ही दिन में, ये क्या हो गया, है ना। कहते हैं ना ट्यूशन भी जाना है, ट्यूशन का काम, स्कूल का काम, एकेडमिक काम, ये क्या हो गया हमारा एकेडमिक स्ट्रेस। और पेरेंट्स के क्या साथ हो गए कि ऑफिस का भी काम कर रहा हूँ, घर आके भी काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका एकेडमिक स्ट्रेस। एंड लास्ट वन इज, ये किस किस को है, समझ आ रहा है इससे कुछ एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस से? एग्जिस्टेंस, बच्चे कहते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। कई बार आता नहीं दिमाग में बच्चों के, तो समझ नहीं आ रहा है पढ़ाई कर क्यों रहे हैं ये। और पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, मजे तो वो ले रहे हैं जो जॉब नहीं कर रहे। बिजनेस वाले कहते हैं मजे तो जॉब वाले ले रहे हैं, पक्की पकाई तनख्वाह आ जाती है। कई लोग कहते हैं मैं दुनिया में कर दुनिया में क्या कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस स्ट्रेस होता है ये वाला। ये तब आता है जब आप, जो लास्ट स्टेज मैंने बताई थी ना इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस वाली, ये बड़ी इजी होती है, ये निकल जाती है थोड़ा सा अपने पे काम करें ना, इंटेलेक्ट आपकी स्ट्रांग हो और कॉन्शियसनेस आपकी स्ट्रांग हो, तो एग्जिस्टेंस स्ट्रेस निकल जाता है। अदरवाइज लोग इसमें घूमते रहते हैं। मैं दुनिया में क्या करने आया, बच्चे कहते हैं पढ़ क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया। और इसके मैंने नीचे आपको ना एक टेबल दी है। स्ट्रेस अलग अलग फॉर्म में आता है और हर फॉर्म का सोल्यूशन भी अलग अलग होता है। जो फर्स्ट स्ट्रेस होता है एक्यूट, मैंने डायग्राम बना के दिया, देखो आपको टेबल, रिवर्स कीजिए, हाँ वो उधर, ठीक है ठीक है, हाँ, नीचे वाला ऐसे रिवर्स करो। जो एक्यूट स्ट्रेस होता है इसकी कॉमन फीलिंग क्या होते हैं, पैनिक होता है और फास्ट ब्रीदिंग होती है आपकी एक्यूट स्ट्रेस के अंदर। मैंने कॉमन सिम्टम्स दे दिए कि ये नेक्स्ट टाइम जब भी आपको होना तो आपको याद रहे कि मुझे एक्यूट स्ट्रेस हो रहा है, अचानक आपकी ब्रीदिंग हाई हो जाए या पैनिक हो जाओ आप। उसका सोल्यूशन क्या होता है, एंकरिंग करना होता है। ये थोड़ी एनएलपी की थोड़ी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, जो कि मैं फिर काउंसलिंग के थ्रू समझाता हूँ। एंकरिंग के अंदर हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर ड्रेन्ड रहते हैं या स्टक रहते हैं, सारा दिन थके थके रहते हैं या कहीं फंसे फंसे रहते हैं, इसमें भी आपका रूटीन ब्रेक अगर आप करें तो ये ठीक हो जाती है। इमोशनल होता है हार्ट के अंदर, या अनस्पोकन इमोशंस, दबे दबे रहना, किसी से बोलना नहीं, ये ठीक हो सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म करो, लिखो या अवेयरनेस लेके आओ। लास्ट नेक्स्ट इज मेंटल। मेंटल में ओवर थिंकिंग रहती है और रेस्टलेस रहती है।
ये ग्राउंडिंग से आप ठीक कर सकते हो। सोशल के अंदर फियर ऑफ जजमेंट, लोग मुझे जज करेंगे। जैसे कई लोग शादी में डांस ही नहीं करते, वो खींच खींच के ना बाजू पकड़ के खींचते रहते, थोड़ा सा कर लो फिर जाएंगे करके फिर आ जाएंगे। वो क्या होता है आपका सोशल। और कई लोग बिना बुलाए सारा स्टेज शो निबेड़ के आ जाते हैं, सारी मूवी में उनकी वीडियो चलती रहती है। फियर ऑफ जजमेंट, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस से ठीक हो सकती है। अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करें। किस किसने सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट सीखा है? सेल्फ लव, और किसी ने सुना है सेल्फ लव? ये चीजें आपके लिए आज नहीं है, तो कोशिश करेंगे जितना भी मैं सिखा सकूं आपको। नेक्स्ट इज 6 1 एकेडमिक। एकेडमिक में हमेशा हम ओवरलोडेड रहेंगे या एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शाम तक ऐसे थक जाते हैं ना, काम के बोझ से, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों को छोड़ना, ठीक है ना। इसके अंदर ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म एक होती है, और टाइम ब्लॉकिंग होती है, इससे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस। एम्प्टीनेस रहती है, लॉस्ट रहते हैं अपने अपने में, घूमे घूमे से, है ना। या एम्प्टीनेस, अंदर से कुछ खालीपन, किसी को महसूस होता है कभी खालीपन अंदर से? नहीं होता। ये मेडिटेशन से ठीक होती है या फिर वैल्यू वर्क से ठीक होती है। एक छोटी सी आपको रख दो, पेज हो गया आपके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी का डाउट, कोई क्वेश्चन? ओवर हो तो नहीं रहा, ज्यादा तो नहीं हो गया? हेलो, पानी पुनी पियो थोड़ा सा। बोल तो मैं रहा हूँ यार। आवाज आपकी नहीं निकल रही। आज का सेशन था स्ट्रेस भगाओ, फोकस बनाओ। तो फोकस पे पूरा तो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि स्ट्रेस से अपने आप में एक बड़ा डीप टॉपिक है। स्ट्रेस क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? कि थोड़ा बहुत ही समझा पाया अभी आपको, है ना मैं? ये बेसिक्स, बेसिक्स थे आपके स्ट्रेस के, ठीक है। अब एक थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, आजा बेटा, ठीक है। इसका जज कौन बनेगा? मैं बनूंगा और मेरी धर्मपत्नी, ठीक है। जज करेंगे हम आपको। आपने क्या करना है? फोकस, फोकस देखते हैं आप लोगों का फोकस कितना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सब रेडी हो जाएं? रेडी हो? रेडी हो? चलो हम आपको नोटिस करेंगे। आपने इसके ऊपर फोकस करना है। कितनी देर तक कर सकते हो? इस बिंदु पे फोकस करो आप सभी लोग, मुझे नहीं देखना, इस पे, सिर्फ इस पे फोकस करो। सिर्फ इसको देखो। चलिए, कैसा रहा? हुआ इजी? कुछ चला अंदर? थॉट चले, कुछ विचार चले, या इजीली हो सका था फोकस? जब इसको फोकस कर रहे थे, अंदर कुछ चल रहा था, कुछ विचार? मतलब ऑलमोस्ट 80 90% हम फोकस कर पाए, 100% नहीं कर पाए, कई लोग उतना भी नहीं कर पाए। तो ये करामात हमारी सोशल मीडिया की है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी समझे ना, कि हमारा फोकस ही नहीं हो गया। एक आपके लिए जो हमने इवन समझा था ना, इसके लिए एक आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ मैं। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, कुछ छोटी सी विजुअलाइजेशन कराऊंगा, फिर उसका आपने मुझे रिप्लाई देना है। सभी आंखें बंद कर लीजिए अपनी। एवरीवन क्लोज योर आइज। एवरीवन, बेटा प्लीज।
क्लोज योर आइज। नाउ इमेजिन, सभी लोगों ने इमेजिन करना है एक चेयर के बारे के अंदर, एक चेयर, सभी इमेजिन करें एक चेयर के बारे में। नाउ ओपन योर आइज। कैसे थी चेयर? ऐसी कैसे थे? वुड की चेयर, ब्राउन कलर। आपकी सेम जिस पे बैठे हो आप, ब्लैक, आप ब्लैक चेयर। तो मैंने क्या बोला था आपको? तो एक इवेंट क्या था? न्यूट्रल इवेंट। सबकी परसेप्शन अलग अलग क्यों आई? सबकी अलग अलग आई ना। आनी थी। आपके मन ने क्या किया? डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज। आया समझ? मैंने एक शब्द बोला था चेयर, उस चेयर को देखो सबके मन ने अलग अलग पढ़ा, माइंड ने। तो मन हमारा ऐसे देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करता है। सबकी चेयर सेम आनी चाहिए थी ना, नहीं आई। इतनी जल्दी काम करता है ये हमारा मन। करें आई कैन, आई विल ट्राई, जो कि मैंने कराई भी थी आप, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है कीप जर्नल, एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशन। जर्नलिज्म पता है सबको, रात को डायरी लिखना। अगर कोई नहीं लिखता तो लिखा करो। अगर लिख नहीं सकते तो फोन के अंदर व्हाट्सएप ऑन करो, अपना नंबर डालो, आपका नंबर ही आ जाता है। उसके अंदर जो आपके मन के अंदर है ना, बोल दिया करो, अच्छा बुरा जो जिसके बारे में आप, उसे प्राइवेट कर दो, किसी को सुनाओ ना। सबसे अच्छा लिखो। जर्नलिज्म ये होती है। किस दिन इसके बारे में आपको मैं जरूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट मंथ, मेंटेन एक हेल्दी रूटीन। सबसे पहले रात को सोना जल्दी शुरू कीजिए। कौन कौन लेट सोता है रात को? कितने बजे? 12 बजाते हैं। 11 एक कॉन्सेप्ट है सर्कैडियम रिदम, वो मैं आपको सिखाऊंगा किसी। तो सारा वो देखो, ये इवेंट रात को गलत हुआ ना, तो इवेंट वन सारा गड़बड़ हो जाता है सभी के लिए। रात को मैक्सिमम मैं 10 बजे बोलता हूँ कि 9 बजे आपका स्क्रीन टाइम बंद हो जाए। 9 बजे 1 घंटा आप ये वाले काम करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिज्म करो। मेरी बुक मंगा लेना। बुक बुक पढ़, मेरी बुक पढ़ो। कुछ बुक्स मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, वो बुक पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। वो कर सकते हो आप। अगर सुनना है तो पॉडकास्ट सुन लिया करो। स्पॉटिफाई पे भी आती है, यूट्यूब पे अगर आपने प्रीमियम यूट्यूब प्लान ले रखा है ना, 199 लगते हैं, तो आप यूट्यूब ऑन करो और स्क्रीन बंद करके सुन सकते हो पॉडकास्ट। स्क्रीन टाइम बंद करो आप, ठीक है ना। रात को 10 बजे सो जाओ, तभी सवेरे उठोगे। लोग सवेरे उठने का बनाते हैं, रात को जल्दी नहीं सोते। एंड लास्ट वन, फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया कीजिए, कुछ ना कुछ। सैर होगी, योगा हो गया, डांस हो गया, भंगड़ा हो गया, जिम हो गया, साइकिलिंग होगी, कुछ भी आधा घंटा मिनिमम जरूर किया करो, एटलीस्ट। इसके बारे में भी, क्योंकि आज कई चीजें आ गई ना, तो सारी नहीं सिखा सकता। फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में और चीजें बताएंगे। और इसके अंदर एक चीज और थी, जो शायद इसके अंदर नहीं लिखी थी मैंने। लास्ट के 5 मिनट्स फिर सेशन। जो स्ट्रेस की इम्पैक्ट होते हैं ना, 4 तरह के इम्पैक्ट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल इम्पैक्ट। यस बच्चों, स्ट्रेस लेने से पहला इम्पैक्ट होता है हमारा फिजिकल ऊपर। हेडेक रहता है, फटीक होती है, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं आपकी एज के बच्चों के शुरू, और स्लीप इश्यूज, ठीक है ना। सेकंड, मेंटल मेंटल चैलेंज आता है, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन। कौन कौन करता है प्रोक्रेस्टिनेशन? टाल मटोल। टाल मटोल अभी नहीं करना, कल कर लूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, इमोशनल, आपका मूड स्विंग रहते हैं, इरिटेशन रहते हैं, लो कॉन्फिडेंस होता है। और लास्ट इम्पैक्ट आता है फैमिली के ऊपर। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, डिसकनेक्शन बढ़ते हैं, तभी रिलेशनशिप कोचेस की जरूरत पड़ती है हस्बैंड वाइफ के अंदर। तो दिस इज फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।